हेलो एवरीवन, स्टडी 29 एकेडमी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी की कक्षा 6 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन किताब इसके वन लाइनर क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। और ये सभी पार्टों के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बन रहे हैं हम एक ही वीडियो में इनको हल करेंगे। और ये जो प्रश्न है आपके रीट सीईटी टीचर्स की कोई भी भर्ती हो या पीटीईटी राजस्थान पुलिस आदि इन भर्ती परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण होंगे, जिन परीक्षाओं में आपके भारत का प्राचीन इतिहास सम्मिलित किया गया आपके सिलेबस में। किताब का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, एनसीईआरटी की ये बुक है कक्षा 6 की। और इसका पहला अध्याय है विविधता की समझ। इसका पहला प्रश्न है भारत में ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख। तो यहाँ पर जो पथरीला पहाड़ों वाला रेगिस्तान है वो भारत में लद्दाख में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न, पश्मीना शालें कहाँ पर बुनी जाती हैं? शॉल जो होती है पश्मीना वो कहाँ पर बुनी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कश्मीर में। ये पश्मीना नाम की ऊन से बुनी जाती है। और ये जो ऊन होती है पश्मीना ऊन वो एक विशेष प्रकार की बकरी से हमें मिलती है। प्रश्न संख्या 3, याक कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख में। चौथा प्रश्न, लद्दाख के रास्ते कहाँ पर पहुँचते हैं? तो लद्दाख का जो रास्ता है वो हमें तिब्बत तक पहुँचाता है। अब पांचवा प्रश्न, तिब्बत का कौन सा ग्रंथ लद्दाख में प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केसर सागा। छठा प्रश्न, ईसा मसीह के कौन से धर्मदूत केरल तट पर आए? तो इसका उत्तर हो जाएगा संत थॉमस। ईसाई धर्म के ये प्रचारक थे। सातवां प्रश्न, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संत थॉमस, जो भारत में ईसाई धर्म को लाए थे। प्रश्न संख्या 8, पुर्तगालियों ने किसकी यात्रा के आधार पर भारत का समुद्री रास्ता जाना? तो इसका उत्तर हो जाएगा वास्को डी गामा। यानी वास्को डी गामा जो व्यक्ति था उसने भारत की खोज समुद्री रास्ते से की थी। प्रश्न संख्या 9, लद्दाख के रास्ते से जो धर्म तिब्बत पहुंचा वह है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। 10वां प्रश्न, केरल का क्षेत्र किस कारण व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना? तो इसका उत्तर हो जाएगा मसालों के कारण। केरल में विभिन्न प्रकार के गरम मसाले पैदा होते हैं, उसकी वजह से व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बन गया। अब अगला अध्याय है विविधता एवं भेदभाव के प्रश्न है। पहला प्रश्न है इसका, वर्तमान में विकलांग के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले, CWSN, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है CWSN, विशेष आवश्यकता वाले बालक। प्रश्न संख्या 2, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं अथवा उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रूढ़िबद्ध धारणा। यानी पहले से ही किसी के प्रति हमारे मन में कोई एक विशेष प्रकार की छवि बन जाती है तो वह रूढ़िबद्ध धारणा हो जाती है। तीसरा प्रश्न, केरल में महिला शिक्षकों का अनुपात कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 60%। प्रश्न संख्या 4, सरकार दलितों को किस वर्ग में रखती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुसूचित वर्ग। 5वां प्रश्न, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति से थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा महार जाति। ये महाराष्ट्र की एक दलित जाति है जिससे ये संबंधित थे। 7वां प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने अपना धर्म परिवर्तन करके किस धर्म को अपनाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला अध्याय है सरकार, जिसमें पहला प्रश्न है आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद किस नए राज्य की स्थापना हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। और इसकी स्थापना होती है 2 जून 2014 को। प्रश्न संख्या 2, किस शासन व्यवस्था में लोगों के पास अपना नेता चुनने की शक्ति होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र में लोग चुनाव के माध्यम से अपना नेता चुनते हैं। तीसरा प्रश्न, यूरोप व अमेरिका में महिलाओं द्वारा वोट के अधिकार हेतु चलाए गए आंदोलन किस नाम से जाना गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सफरेज मूवमेंट, जिसके आधार पर यूरोप व अमेरिका में महिलाओं को वोट के अधिकार मिले। प्रश्न संख्या 4, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? इसका उत्तर हो जाएगा 1920 में। 5वां प्रश्न, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1928 में। 1920 में अमेरिका में और 1928 में इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। अगर क्रम पूछ लिया जाए तो उस हिसाब से भी हमें याद रखना है। प्रश्न संख्या 9, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। इसके अनुसार केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। अगला अध्याय है
लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व हैं, जिसमें पहला है दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश कब बना, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1994 में। 1994 में अफ्रीका लोकतांत्रिक देश बनता है। दूसरा प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद समाप्त करने के लिए लंबा संघर्ष किसने किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने रंग भेद को समाप्त करने के लिए लंबा संघर्ष किया, क्योंकि अफ्रीका में गोरे और काले दो प्रकार के लोग हैं, तो आपस में रंग भेद इनके चलता रहता था, जिसको समाप्त करने में नेल्सन मंडेला ने लंबा संघर्ष किया। तीसरा प्रश्न, नेल्सन मंडेला का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से था, तो इसका उत्तर हो जाएगा अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस। चौथा प्रश्न, कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच कौन सी नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी। कावेरी नदी के जल को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद चल रहा है। अगला अध्याय है पंचायती राज। प्रश्न संख्या 1 है इसका, पंचायती राज किस सूची का विषय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य सूची। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, जिनमें केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो पंचायती राज जो विषय है ये राज्य सूची का विषय है। दूसरा प्रश्न, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार। पंचायती राज के जो भी चुनाव होते हैं वो राज्य सरकार उसका निर्णय लेती है। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 29 विषय। चौथा प्रश्न, ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधि क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वार्ड पंच। ग्राम पंचायत को कुछ वार्डों में बांट दिया जाता है और उसका जो प्रतिनिधि होता है वो वार्ड पंच कहलाता है। पांचवा प्रश्न, पंचायत का मुखिया कौन होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सरपंच। सरपंच पंचायत का मुखिया होता है। छठा प्रश्न, ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति कौन होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सचिव, जिसको हम ग्राम सेवक भी कहते हैं। सातवां प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये 3 स्तर होते हैं इसके। प्रश्न संख्या 8, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल। प्रश्न संख्या 9, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब और कहाँ से हुआ, यानी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कहाँ से होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 नागौर से। तो नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है, इसका शुभारंभ होता है। प्रश्न संख्या 10, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। इस 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किए गए हैं। 11वां प्रश्न, पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय मॉडल की पेशकश किसने की थी। वर्तमान में जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, लेकिन ये कह रहे द्विस्तरीय मॉडल किसने पेश किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। प्रश्न संख्या 12, पंचायती राज में त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, जिसने पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की। प्रश्न संख्या 13, किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। इस 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। 14वां प्रश्न, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश की। प्रश्न संख्या 15, पंचायत भंग होने की स्थिति में न्यूनतम कितने समय में पुनः निर्वाचन करवाना अनिवार्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 माह। यानी पंचायत भंग, इसका मतलब पंचायत का जो सरपंच होता है उसको किसी भी कारण से हटा दिया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका चुनाव 6 माह के अंदर करना पड़ता है। प्रश्न संख्या 7, पंचायती राज में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य विधानसभाओं को। प्रश्न संख्या 18, नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम।
इसमें आपको ध्यान रखना है, पहले तो पंचायतों को संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन के तहत मान्यता दी गई और फिर नगर पालिकाओं को अगले ही संविधान संशोधन यानी 74वें संविधान संशोधन द्वारा मान्यताएं दी गई। प्रश्न संख्या 19, पंचायत समिति चुनाव किस पद्धति से संपन्न किए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव। पंचायत समितियों के चुनाव है वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से संपन्न किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 20, मनरेगा में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन का दायित्व किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का। प्रश्न संख्या 21, जिला स्तरीय एजेंसी के पुनर्गठन के लिए किस समिति की स्थापना की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा DRDA और ये 2010 में इसका पुनर्गठन किया गया। प्रश्न संख्या 22, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1997 में। 1997 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। 23वां प्रश्न, संथामन समिति का गठन कब किया गया? तो ये 1962 में। 24वां प्रश्न, शादी कली समिति का गठन कब किया गया? ये 1964 में है। 25वां प्रश्न, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो ये 1970 में गठित की गई। प्रश्न संख्या 26, GVK राव समिति का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1985। प्रश्न संख्या 27, LM सिंघवी समिति का गठन कब किया गया? तो ये 1986 में गठित की गई। प्रश्न संख्या 28, किन राज्यों में पंचायत समितियों को करारोपण की शक्तियां दी गई है? करारोपण, कर आरोपित यानी टैक्स लगाने की शक्तियां किस राज्यों में पंचायत समितियों को सौंपी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान। इन राज्यों में पंचायत समितियां करारोपण यानी टैक्स लगा सकती है। अगला अध्याय है गांव का प्रशासन। तो इसका उत्तर हो जाएगा जमीन को, इसका पहला प्रश्न है, जमीन को नापना व उसका रिकॉर्ड रखना किसका कार्य होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पटवारी का। प्रश्न संख्या 22, पटवारी को अलग अलग स्थानों पर अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लेखपाल, कानूनगो आदि। प्रश्न संख्या 23, पटवारी द्वारा खेत को नापने के लिए उपयोग की जाने वाली जंजीर क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जरीब। ये लोहे की सांकल टाइप होती है जिसको खेत नापने में प्रयोग में लिया जाता है। चौथा प्रश्न, पटवारी द्वारा जमीन में फसलों का ब्यौरा किस रिकॉर्ड में रखा जाता है? उसे फसलों का ब्यौरा जिस रिकॉर्ड में रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खसरा। ये एक प्रकार का रजिस्टर होता है जिसमें अलग अलग नंबर होते हैं जमीन के मालिक के अनुसार। नगर प्रशासन, अगला अध्याय है नगर प्रशासन, जिसका पहला प्रश्न है सूरत में भयंकर प्लेग कब फैला था? तो ये 1994 में फैला था। जिस प्रकार हमारे कोरोना आया था उसी प्रकार ये भी एक बीमारी थी जो चूहों से फैल रही थी और ये 1994 में फैली थी। प्रश्न संख्या 2, शहरों में स्थानीय प्रशासन किस रूप में कार्य करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नगर निगम। वैसे शहरों में जो जनसंख्या उसके आधार पे होते हैं ये नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद। प्रश्न संख्या 3, नगर निगम के सदस्य क्या कहलाते हैं? पार्षद। जैसे हमारे ग्राम पंचायतों में पंचायत को अलग अलग वार्डों में बांट दिया जाता है उसी प्रकार नगर निगम के जो वार्ड होते हैं उनके जो सदस्य होते हैं वो पार्षद कहलाते हैं। यानी नगर निगम की जो वार्डों के प्रतिनिधि होते हैं वो पार्षद कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 4, छोटे कस्बों के स्थानीय प्रशासन को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नगर पालिका। 5वां प्रश्न, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, शुभारंभ किया था। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कक्षा 6 की NCERT की बुक राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के रूप में हल किया। अगले वीडियो में हम अगली किताब के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।